नाजरीन, पाकिस्तान ने पीसीबी ने जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ के लिए T20 सीरीज़ के लिए टीम का ऐलान किया है, उस पर काफ़ी सवाल हो रहे हैं और काफ़ी सारे तजिया निगार साबिक क्रिकेटर भी सवाल कर रहे हैं कि कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, उनको शामिल होना चाहिए था लेकिन वो शामिल नहीं किए गए, और कुछ ऐसे प्लेयर जो सरप्राइजिंग तौर पर शामिल हो गए हैं, उनको शामिल नहीं किया जाना चाहिए था। अब इनमें एक मिसाल हसन अली की है। हसन अली की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, लास्ट ओवर में भी देखा हमने, फिर पीएसएल में भी देखा, लेकिन उनको इसमें शामिल नहीं किया गया। और इसी तरह जैसे सारे सवाल कर रहे थे, इसी तरह एक मासूमाना सवाल बासित अली ने भी किया है। वसीम बदामी के साथ जो प्रोग्राम करते हैं उसमें उन्होंने एक मासूमाना सवाल किया है कि शाहीन शाह अफरीदी को इस टूर में शामिल क्यों नहीं किया गया। आपके मेन बॉलर हैं और अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, उसकी जो बॉलिंग एवरेज है अच्छी है, इतनी बुरी नहीं है। एक मैच विनिंग प्लेयर जिस तरह होता है उसकी इस तरह की बॉलिंग एवरेज है, लेकिन फिर भी उसको शामिल नहीं किया गया। तो ये सवाल कंसर्न शो किया है बासित अली ने। शाहीन शाह अफरीदी की पीएसएल में आउट क्लास परफॉर्मेंस रही है, उसने 19 विकेट्स ली हैं पूरे सीज़न में और बड़ी कम एवरेज के ऊपर, बॉलिंग एवरेज के ऊपर, और वो पीएसएल का वाहिद कैप्टन है जिसने तीन ट्रॉफी विन करके दिए हैं लाहौर कलंदर को। जी हाँ, शाहीन शाह अफरीदी वो वाहिद कैप्टन है पीएसएल में जिसने अपनी टीम को, लाहौर कलंदर को 3 ट्रॉफी जितवाई हैं एज अ कैप्टन। ये बड़ी बात है उसके लिए, एक एजाज़ की बात है। जब ऐसा भी टाइम था कि लाहौर कलंदर जो स्टार्ट वाले सीज़न थे पीएसएल के, उसमें उनकी बुरी हालत थी, लोग उनके ऊपर मजाक करते थे, हंसते थे, लेकिन अब वही लाहौर कलंदर है कि उसको शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी कैप्टनसी में 3 ट्रॉफी जीत के दी हैं। और शाहीन शाह अफरीदी का इंटरनेशनल कैरियर भी इतना बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। 1-2 सीरीज़ में उसे मार पड़ी है, 1-2 मैच उसकी वजह से पाकिस्तान हारा है, लेकिन ये तो गेम का हिस्सा है, हार जीत तो होती रहती है। लेकिन ओवरऑल अगर आप उसको देखें तो उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि उसको टीम में शामिल किया जाना चाहिए था। इसी वजह से ही बासित अली ने ये मासूमाना सवाल किया और कंसर्न शो किया कि शाहीन शाह अफरीदी को क्यों नहीं शामिल किया गया। अब फिटनेस तो इशू हो नहीं सकती कि वो फिट है, फिटनेस का तो कोई मसला नहीं है, और ना ही परफॉर्मेंस की बेस पे कोई मसला है। मसला कुछ और जो है ना लग रहा है, और जिससे कहते हैं कि ये कोई और ही गोरख धंधा है इसके पीछे। अब T20 सीरीज़ बांग्लादेश में जो ऐसे प्लेयर शामिल हुए हैं कि लोग नहीं चाहते थे, कि लोगों का मतलब ख्याल नहीं था कि ये प्लेयर भी आ सकते हैं इस सीरीज़ में। उनकी परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं है, ना उनकी कोई बैटिंग एवरेज, ना बॉलिंग एवरेज, ना फील्डिंग में कोई परफॉर्मेंस है, और फिर भी उनको शामिल किया गया है। लेकिन जो परफॉर्मर हैं, हसन अली पे मैं सरप्राइज़ हूँ कि हसन अली का नाम उस स्क्वाड में नहीं था T20 सीरीज़ के लिए, जबकि उसको होना चाहिए था। हसन अली की पिछले 3-4 साल की परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पे हो या पीएसएल में हो, तो वो अच्छे जा रहे थे। या इंटरनेशनल जो अभी उन्होंने सीरीज़ खेली है वो भी अच्छे जा रहे थे। और शाहीन शाह अफरीदी का भी एक सरप्राइज़ है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान नहीं है, वो एक समझ आती है बात कि उनका स्ट्राइक रेट T20 में इतना अच्छा नहीं है। वैसे अभी एक और न्यूज़ भी गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान के जो हेड कोच है माइक हैसन, उसने कहा है कि बाबर आजम अगर T20 में खेलना चाहता है। अब ये खबर 100% नहीं है कि ये ट्रू भी है कि नहीं है, कि उसी की स्टेटमेंट है या किसी ने ऐसे रूमर छोड़ दी है। माइक हैसन का कहना है कि बाबर आजम अगर T20 में वापस आना चाहते हैं तो एज अ विकेट कीपर बैट्समैन है। ये एक महज़क़ा खेज उसने स्टेटमेंट दी है, ऐसा होना नहीं चाहिए। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की T20 में जगह नहीं बनती, ये बात काफ़ी सारे लोग एग्री करते हैं, मैं भी करता हूँ, ठीक है। उनकी इतना स्ट्राइक रेट नहीं है, उनका मतलब बस जो जितने उन्होंने मैच जितवाने थे ना T20 में वो जितवा चुके हैं, उनका T20 का इतना ही था बस। अभी न्यू टैलेंट है, नौजवान है जो T20 में परफॉर्मेंस दे रहे हैं और उस गेम की नेचर को समझते हैं और उस स्ट्राइक रेट से चलते हैं, तो वो ठीक हैं। बाबर रिजवान ना ही आए T20 सीरीज में तो अच्छा है। वैसे बासित अली ने यह भी कहा है कि मोहम्मद रिजवान को एज अ कैप्टन खेलना चाहिए अभी वनडे में, T20 में नहीं, वनडे से उसको एज अ कैप्टन नहीं हटाना चाहिए। उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, ये बात उसकी ठीक है कि वनडे में इन दोनों को होना चाहिए, बाबर आजम को भी, मोहम्मद रिजवान को भी। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी एक T20 स्पेशलिस्ट बॉलर है, उनको तो होना चाहिए था बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में, लेकिन वो भी नहीं है। अगर मैं शाहीन शाह अफरीदी की आपको इंटरनेशनल स्टैट बताऊँ T20 सीरीज में, T20 में, तो वो बड़े अच्छे हैं। उनमें बॉलिंग एवरेज उनकी है 7.90, जो कि एक अच्छे बॉलर की होती है T20 में, और विकेट्स हैं उनकी 102। उनके जो टोटल मैच है T20 के इंटरनेशनल 79 है। 79 इनिंग्स में
उन्होंने 102 विकेट्स लिए हैं विद द बॉलिंग एवरेज ऑफ 7.90। तो ये एक अच्छे बॉलर की अच्छी एवरेज है। तो इसका ना होना एक वाकई हैरान कौन था T20 सीरीज में। इसके पीछे क्या चीज़ है, क्या मैनेजमेंट जाने, पीसीबी जाने, क्योंकि पीसीबी और मैनेजमेंट पाकिस्तान क्रिकेट में इस तरह की जो है ना आंख मचोली होती रहती है, कोई पता नहीं चलता। अनसर्टेनिटी है पीसीबी में, कोई बंदा गैस नहीं कर सकता कि आने वाले टूर में क्या होगा, आने वाले मैच में क्या होगा। ये बैठे बैठे एक रात में कैप्टन चेंज कर देते हैं, बैठे बैठे एक रात में 2-3 घंटे में हेड कोच चेंज कर देते हैं। तो इनमें जो है ना